हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आपका साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले वांट टू शेयर समथिंग। मैं गिव अवे रख रही हूँ और गिव अवे में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत इविल आई ब्रेसलेट्स हैं एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी हैं। और देखिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन कहीं आपके लक को एनहांस करता है, लैपिस लजुली आपके इंट्यूशन को एनहांस करता है और इविल आई कहीं आपको बुरी नज़र से बचाता है। ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट करता है, ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। और देखिए, इन ब्रेसलेट्स को गिफ्ट करने के पीछे मेरी इंटेंशन यही है कि आप प्रोटेक्टेड रहें और जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो भी रिमूव हों। तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नीचे 1-2 स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड मैच्योरिटी। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एक कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, हैप्पीनेस जॉय की बात करता है, और दूसरा कार्ड कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है। टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदे की भी बात करता है। कहीं किसी लेवल पे एक नई बिगनिंग की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग आपके वर्क प्लेस में या फिर इन जनरल ही हो रही है, या फिर कोई नई बिगनिंग किसी तरीके से आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और ये नई बिगनिंग एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में ज़्यादा लाते हुए दिख रही है। कहीं एक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल गेन भी अगेन मैं कहूँगी कि ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और इसी चीज़ को सरफेस लेवल पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर इसी वजह से आप काफ़ी खुश, काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए, इन जनरल ही हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क और बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। कोई चीज़ अगेन मैं कहूँगी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन आपके वर्क प्लेस पे या फिर इन जनरल ही इस वीक रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पास्ट लाइव्स। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं बहुत ग्रेट एनर्जीज की बात नहीं करते हैं। पास्ट लाइव्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं क्लियरली आप चीज़ों को लेकर नहीं देख पा रहे हैं, और शायद इसीलिए सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी तरीके की लिमिटेशंस, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस भी या तो रह रही हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि क्लियरली आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। और फिर से देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी इंसान की वजह से हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप जो चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत एक कन्फ्यूजन, बहुत एक हेल्पलेस फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके ही माइंड की क्रिएशन हो सकती है, या मैं कह सकती हूँ कि आपके ही थॉट्स हो सकते हैं जो आपको लिमिट कर रहे हैं, जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ही थॉट्स, हमारे ही बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो हमारे लिए इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और इन एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है जस्ट ब्रीथ। और देखिए, ये कार्ड भी कहता है कि थोड़ा सा इस वीक रिलैक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना सोचें, क्योंकि देखिए, जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही हमारे थॉट्स जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ें, जिस गॉड को आप मानते हैं उन पे छोड़ें, और ट्रस्ट करके सरेंडर मोड में आप आगे बढ़ें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो इस वीक के एनर्जीज को आप बेहतर कर पाएंगे।
एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। और देखिए ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। थ्रोट चक्रा कहीं कम्युनिकेशन की बात करता है। तो इस वीक लोगों के साथ आपकी क्या बातचीत है, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आपकी टोन है, उसका आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आप खुद के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो, अगर हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है तो हम बुरा फील करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उसी इशू को हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बढ़ा लेते हैं। और अगर हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो फिर से एक्सटर्नली जो भी हो रहा हो वो बियॉन्ड द पॉइंट हमें परेशान नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में काम करते वक्त अगर मेरी उंगली कट जाती है और इस चीज़ को मैं अपने माइंड में कितना बड़ा कितना छोटा बनाती हूँ, वही डिटर्मिन करता है कि मैं कितनी परेशान होंगी और कितनी मैं ठीक रहूँगी उसी सिचुएशन में। देखिए अगर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ओ माय गॉड इतना खून निकल रहा है, ये क्या हो गया, कहीं सेप्टिक तो नहीं हो जाएगा, अब मैं क्या करूँगी, उफ कितना दर्द हो रहा है। तो देखिए अगर मेरा दर्द 50% है तो मैं उसको 80-90% कर लूँगी। और अगर मैं खुद को बोलती हूँ कि देखिए किचन में काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही हैं, कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें बैंडेड लगाती हूँ और फिर मैं ज़्यादा ध्यान भी उस तरफ नहीं देती हूँ, तो यकीन मानिए मेरा दर्द मुझे उतना महसूस नहीं होगा। और उसी 50% दर्द को कहीं मैं 20 या फिर 10% भी कर दूंगी। तो फिर से देखिए जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो रहा है उसको लेकर हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वही डिटर्मिन करता है कि हम परेशान रहेंगे या हम खुश रहेंगे। और देखिए लकी कलर तो मैंने आपको बता दिया, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। और सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक के लिए रहेगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं ईगो एंड राइपनेस। और देखिए राइपनेस का कार्ड जैसे कि नाम कहता है किसी चीज़ के अगेन मैं कहूँगी राइप होने की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि पीछे किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, इस वीक वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए इस वीक के सर्कमस्टांसेस, इस वीक की एनर्जीज काफ़ी फेवरेबल हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए ईगो का कार्ड स्ट्रेस टेंशन की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को लेकर इश्यूज और मसले भी रहने की बात करता है। और देखिए मैं फिर से कहूँगी कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले हमारी लाइफ में होते हैं, कहीं 75% हम ही उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और देखिए यही ईगो का कार्ड भी कह रहा है। क्या होता है ना कि कितनी बारी हम चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं, इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि कहीं एक स्ट्रेस, एक टेंशन हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये ऑब्सेशन, ये एडिक्शन डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट, किसी जॉब, किसी जगह, या फिर से मैं कहूँगी कि सक्सेस को लेकर, गोल को लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और क्या होता है ना टॉरस, जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो अगेन एक स्ट्रेस, एक टेंशन हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और कहीं हम अपना 100% भी नहीं अपने गोल, अपने मकसद को दे पाते हैं। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं कहीं हमारा ट्रू पोटेंशियल बाहर नहीं निकलता है, या मैं कह सकती हूँ कि हम उसको नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। और आप लोगों ने कितनी बारी एग्जामिनेशन हॉल में एक्सपीरियंस भी करा होगा, आता जाता आंसर हम स्ट्रेस की वजह से भूल जाते हैं। और जितनी हम कोशिश करते हैं उस आंसर को याद करने की, उतना ही वो आंसर हमारे माइंड में नहीं आता। जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हैं तुरंत वो आंसर हमारे माइंड में आता है और हम हैरान हो जाते हैं कि अंदर एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं हमें याद आया। क्योंकि देखिए अंदर एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस था, टेंशन थी, तो आता जाता आंसर आप भूल गए। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, आपका माइंड रिलैक्स हुआ, तो आपको आंसर भी याद आ गया। इसी तरीके से देखिए
जो भी आप पाना चाहते हैं आप उसके लिए एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या फिर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव उस चीज़ को लेकर ना हो। एंड देखिए ऐसा आप करेंगे तो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट के भी कार्ड्स हैं। और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फैमिली की बात करता है, फैमिली सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रियूनियन की भी बात करता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है, मटेरियलिस्टिक टैंजेबल पैसा मनी से रिलेटेड फ़ायदे और गेन की भी बात करता है। और स्पेशली देखिए जो लोग इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ों को डील कर रहे हैं उनके लिए ये वीक काफ़ी फेवरेबल रहता हुआ दिख रहा है। और जो लोग प्रॉपर्टी की सेल और परचेज किसी भी लेवल पे करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इस वीक की एनर्जीज काफ़ी कंड्यूसिव दिख रही हैं। और इन जनरल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि फैमिली को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं या फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कहीं देखिए लिटरली कुछ लोगों के लिए फिर से हो सकता है कि फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली सेलिब्रेशन भी इस वीक रह रहा है। और देखिए इस कार्ड में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फैमिली कहीं किसी पार्क में एंजॉय कर रही है। तो कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, किसी वेकेशन पे जा रहे हैं या फिर सिंपली किसी पार्क में भी कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज होने के बावजूद भी मन ही मन कहीं आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है कि आप पास्ट की बातों को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन इवेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई बात हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। और कहीं उस बात को, उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आप इमोशनली भी लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं आप कहीं बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, पास्ट का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में हमें लेसन देना होता है और हमें उस लेसन से लर्निंग लेनी है, आगे बढ़ना है, अपने आप को मेक श्योर करना है कि ये मिस्टेक अब हम दोबारा ना करें। और देखिए इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। और जब हम पास्ट को अगेन पकड़ के बैठते हैं तो एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में ब्लॉक करते हैं। कहीं हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और देखिए कुछ ऐसा ही बहुत सारे टॉरस इस वीक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि पास्ट को ज़रूर आप इस वीक लेट गो करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिलीज़ का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड भी वही कह रहा है जो मैं आपको अभी कह रही थी। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको रिलीज़ करें। किसी भी चीज़ के साथ अगेन मैं कहूँगी कि बहुत अटैचमेंट अगर आप महसूस कर रहे हैं तो इस अटैचमेंट को भी कम करने की ज़रूरत है। कहीं एक डिटैच्ड अटैचमेंट आप रखें, क्योंकि देखिए बिल्कुल ही हम चीज़ों से, लोगों से डिटैच नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखते हैं जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि एक प्यार मोहब्बत है लेकिन हम आउटकम से या रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं। और कुछ ऐसा ही अगर आप भी कर लेंगे इस वीक तो इस वीक को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड लकी कलर से आप लोगों के लिए हार्ट चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। और देखिए हार्ट चक्रा भी कहीं एक लविंग, केयरिंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, एक फॉरगिविंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो इन एनर्जीज़ में भी आप इस वीक ज़रूर रहें। और देखिए सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड इनर वॉइस।
और देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, माइंड से चलने की बात करता है, कहीं डिटैचमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे, आप बहुत पीछे अटैच हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, इस वीक कहीं आप बहुत ही डिटैचमेंट, बहुत लॉजिकल थिंकिंग के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, उनको कहीं आप लेट गो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल ऐसी एनर्जीज में है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसी ही एनर्जी वाले किसी इंसान की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर इन जनरल भी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कहीं आप पावर पोजीशन, अथॉरिटी पे भी ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए इस वीक काफ़ी अहम रह सकती है। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसी लेवल पे आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप और ज़्यादा अगेन चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए इस कार्ड का मैसेज भी आप लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी इस वीक आप करें, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग को ना इग्नोर करें। अगेन अपनी इनर वॉइस को आप ज़रूर फॉलो करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड गोइंग विद द फ्लो के भी कार्ड्स हैं। और देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज की बात करता है। तो फिर से देखिए किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट आपको रहता हुआ दिख रहा है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये इंतज़ार, ये वेट डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान, किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और उसी के ही एक आउटकम, उसी के ही एक रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर आपने एफर्ट, जिसको लेकर आपने मेहनत करी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई आदत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि जिस भी चीज़ के लिए आपने एफर्ट किया उसी से ही रिलेटेड कहीं एक वेट आपको रहती हुई दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि उसके आउटकम की एक वेट रहती हुई दिख रही है। और कहीं करंट चीज़ों पे आप इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इस वीक आप करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि फ्यूचर के ऊपर इस वीक ज़्यादा फोकस रह रहा है। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं, आप एक सरेंडर मोड में रह रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं आप वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं। या फिर आप लोगों के लिए कार्ड्स की तरफ से मैसेज है कि अगेन सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आउटकम के साथ, आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट के साथ अटैच ना हो, आप सरेंडर मोड में रहें। जिस भी गॉड को मानते हैं उनके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, भले ही वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं या पर्सनल फ्रंट में हैं, उनके साथ कैसे आप अपना बॉन्ड और बेटर करें, उनके साथ कैसे आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो, उस पे इस वीक आप ज़रूर फोकस करें। क्योंकि देखिए हम सब लोग ही एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं, और हमारे रिलेशनशिप्स किस तरीके से चल रहे हैं वही बहुत कुछ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिटर्मिन करता है। इनफैक्ट देखिए एंथोनी रॉबिन्स तो कहते भी हैं, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटर्मिन्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं अच्छी हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें।
एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज, येलो, रस्ट, या मैं कह सकती हूँ कि ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए ज़्यादा इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक के लिए है संडे। और देखिए कहीं सेक्रल चक्रा का कार्ड भी लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहने की बात करता है। और मैं आपके कार्ड्स देखूँ जेमिनीज तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड्स भी एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ की बात करती है, और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड भी कहता है कि एक सरेंडर मोड में इस वीक आप ज़रूर रहें। और हो सकता है कि बहुत सारे जेमिनीज ऐसी एनर्जीज़ में हैं, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड फाइटिंग। और देखिए चैरियट का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही एश्योरिटी के साथ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करता है। एक मूवमेंट, एक शिफ्ट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने एफर्ट किया, मेहनत करी, तो उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक सक्सेस आपको मिल रही है। और आप बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली हर चीज़ को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए कैसे एक ग्रोथ, कैसे एक प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में एक एक्शन, एक इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया चैरियट कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, और नीचे फाइटिंग का कार्ड भी कहीं नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड है टैरो में, और नाइट्स भी मूवमेंट शिफ्ट की बात करते हैं। तो ओवरऑल ही देखिए इस वीक अगेन एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रह रही है। और ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग इस वीक रह रही है, और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या इस वीक निकल रहे हैं। और देखिए सरफेस लेवल पे इतनी अच्छी एनर्जीज होने के बावजूद भी नीचे फाइटिंग का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक उलझन भी आपके मन में रह सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली किसी इंसान के साथ एक आर्ग्यूमेंट भी इस वीक आपका रह रहा है, और ऐसा आप भी पाएं कैंसेरियंस तो इस चीज़ को कॉन्शियस अवेयरनेस, कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप ज़रूर अवॉइड करें। और फिर से मैं कहूँगी कि ओवरऑल कहीं एक फाइटिंग स्पिरिट अपने गोल, अपने मकसद के लिए भी बहुत सारे कैंसेरियंस हो सकता है रख रहे हैं। कहीं फिर से देखिए एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं, और कहीं आप आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द बर्डन के कार्ड्स हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ कैंसेरियंस की किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं, और कुछ कैंसेरियंस के लिए कोई इंसान हो सकता है जिनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज हैं। और देखिए कैंसेरियंस अगर आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज हैं तो आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके हर चीज़ को डील कर रहे हैं। टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक, पैसे, फाइनेंसेस पे या तो आपका फोकस है, या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा भी इस वीक रह सकता है। और देखिए पेंटिकल्स कहीं लैंड प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी चीज़ें लैंड से आती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि अगेन प्रॉपर्टी की सेल परचेज से रिलेटेड कोई डिस्कशन आपकी लाइफ में चल रहा है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं। और देखिए एक कमिटमेंट आप किसी इंसान से चाह रहे हैं या फिर एक कमिटमेंट आप दे रहे हैं। ओवरऑल एक काफ़ी स्टेबल, एक काफ़ी सिक्योर एनर्जीज इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। और अगर कोई इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज में है तो उनकी तरफ से एक डिवोशन, एक डेडिकेशन आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए सरफेस लेवल पे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज होने के बावजूद भी कैंसेरियंस मन ही मन एक स्ट्रेस, एक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए जब एक्सटर्नली चीज़ें ठीक होती हैं तो भी हम मन में एक प्रेशर, एक स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम पॉज करके अपनी सेल्फ टॉक की चेकिंग करें। हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, हम क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए थॉट्स बीज होते हैं, और जो भी
बीज हम बोते हैं वैसा ही पौधा भी निकलता है। जैसे कि हम करेले का बीज बोएंगे तो करेले का ही पौधा निकलेगा। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव या फिर प्रेशर बर्डन वाले थॉट सोचेंगे तो फिर हमारी लाइफ में भी एक प्रेशर, एक बर्डन ही आएगा। इसके बावजूद कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हैं। तो देखिए, इस चीज़ की चेकिंग इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट को लेकर आप ज़रूर करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि या तो किसी चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं इस वीक, और देखिए चैरियट एंड फाइटिंग के कार्ड्स भी मूवमेंट और शिफ्ट की बात करते थे, तो ओवरऑल ही अगेन एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रहता हुआ दिख रहा है। या फिर ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ें। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थॉट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर, कोई आदत हो सकती है। फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। और देखिए ये इस वीक की एनर्जीज़ हैं, तो इसी वीक के लिए अगेन मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा रेड, मैरून, या फिर मैं कहूँगी कि ऑल शेड्स ऑफ रेड एंड मैरून। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। और देखिए ये बेस चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग भी इस वीक आप ज़रूर करें। और इसके लिए देखिए बेस्ट होता है कि किसी फिज़िकल एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट करें या फिर अपने आप को इन्वॉल्व करें। जैसे कि आप जिमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर सिंपली अगर आप पार्क में वॉक करते हैं तो उससे भी एक ग्राउंडिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।